हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो हमारे प्यारे छोटे भाई निश्चल प्रभु जी का प्रश्न है कि मैंने सुना है कि हम अगर कोई मर रहा है, शरीर त्याग कर रहा है, उसके कान में जा करके अगर हम भगवान का नाम जप करते हैं तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। ये कितना सत्य है? बहुत सुंदर प्रश्न है। एक्चुअली प्रश्न पूछ रहे, इसका मतलब क्या है कि उनको भगवत गीता का नॉलेज पता है। जिसको भगवत गीता का नॉलेज पता नहीं है वो लोग मूर्खों की तरह बात करते हैं। एक्चुअली जितने भी इस दुनिया में प्रीचर्स हैं जो कि भगवान के बारे में बात करते हैं, अगर उन्होंने भगवत गीता को समझा नहीं है, उनकी बातों में लॉजिक, तर्क कुछ भी नहीं होता। इतना बेसलेस है ना, इतना बेसलेस बातें करते हैं कि कोई अगर भगवत गीता पढ़ने वाला व्यक्ति है वो तुरंत पकड़ लेगा कि ये तो पूरा मूर्खतापूर्ण बात है। तो उन्होंने सुना है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो मर रहा है उसके सामने कोई भी व्यक्ति आकर के उनके कान में, है ना, राम नाम बोल दे, कृष्ण नाम बोल दे, तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। कितना सत्य है ये? तो ये पूर्ण सत्य बिल्कुल भी नहीं है। जो नाम ले रहा है उसकी चेतना डिसाइड करेगी कि सामने वाले व्यक्ति का क्या एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा। क्योंकि अगर मेरे मुख से कोई व्यक्ति हरे कृष्णा महामंत्र सुने और उसको गोलोक धाम मिल जाएगा, इसका मतलब क्या है? वो हरे कृष्ण वहां तो मेरा क्यों उद्धार क्यों नहीं कर पा रहा? नाम सुनने वाले से ज्यादा श्रेष्ठ कौन है? जो नाम बोल रहा है ना? है ना? नाम सुनने वाले से श्रेष्ठ कौन है? जो नाम बोल रहा है। तो जो सुन रहा है मेरे मुख से, अगर उसको भगवत प्राप्ति हो सकती है, देन मुझे क्यों नहीं हो रही? मेरा तो हृदय भी शुद्ध नहीं हो रहा, मेरी इतना लो क्लास है चेतना, है? तो मेरे जैसे लो क्लास चेतना वाला व्यक्ति अगर हरे कृष्ण महामंत्र बोलेगा तो उसको कैसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी? लॉजिक है ना इसमें, है ना? लॉजिक है ना? तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जवाब दिए हैं कि मरने के वक्त व्यक्ति की चेतना किस लेवल पर रहती है, उसके अनुसार उसको क्या डेस्टिनेशन मिलता है। अगर कोई व्यक्ति भक्ति अभी भी स्टार्ट किया था, है ना, अभी भी स्टार्ट किया था, अत्यंत नियोफाइट था, और अगर वो मर जाता है तो उसको अगले जन्म में एक बहुत खानदानी परिवार या रिच परिवार में उसका जन्म होगा, जो थोड़ा बहुत भक्ति करके निकला हो। लेकिन अगर किसी ने भक्ति किया था लेकिन एडवांस नहीं कर पाया, भक्ति किया उसने काफी अच्छा लेकिन एडवांस नहीं कर पाया, तो उसका भक्ति एडवांस हो जाए इसलिए उसको अगले जन्म में भक्तों के परिवार में या वृंदावन में जन्म हो जाएगी। एब्सोल्युटली भक्तों के परिवार में लिखा है भगवता में, वृंदावन की बात ही नहीं हुई है। भक्तों के परिवार में जन्म होगा। और जो व्यक्ति पूरा एडवांस कर चुका है भक्ति में, उसको मेरा धाम की प्राप्ति होती है ना? तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्लियरली बोला है कि आपकी चेतना जैसी होगी वैसे आपको डेस्टिनेशन मिलेगा, है ना? अगर आपकी चेतना अत्यंत साधारण है भक्ति में, अगला जन्म कहाँ पर होगा? अच्छे परिवार में। अगर आपकी चेतना थोड़ी बहुत है लेकिन आप एडवांस नहीं कर पाए, भाव अवस्था या आसक्ति अवस्था तक नहीं जा पाए, तो आपको शुद्ध भक्तों के घर में जन्म मिलेगा, है ना? वहां पर आप एडवांस करोगे, आपको बचपन से ही भक्ति का वातावरण मिलेगा। और जो व्यक्ति अल्ट्रा एडवांस कर चुका है, पूरा ही एडवांस कर चुका है, उसको धाम प्राप्ति होगी, है ना? तो अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे आपको ये बेस अत्यंत स्ट्रांग होगा। भगवत गीता क्या है? फाउंडेशनल नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी, है ना? भक्ति की फाउंडेशनल नॉलेज है भगवत गीता। जो व्यक्ति भगवत गीता नहीं पढ़ता उसका फाउंडेशन ही कचरा रहता है एक्चुअली भक्ति में। और जो भी वो भक्ति में रियलाइज करता है वो सब के सब ऊपरी ऊपरी लेवल पर रहता है, डीपर कुछ नहीं है ना? डीपर तब होगा ना जब फाउंडेशन यानी पैर स्ट्रांग होंगे, है ना? सोचो अगर कोई व्यक्ति जिम जा रहा है और चेस्ट और हृदय का, है ना, पेट का जिम कर रहा है, पैर का जिम नहीं कर रहा, कितना टिक पाएगा अगर युद्ध हो जाए तो?
एक पैर को लात मार जाएगा, मेरे मर जाएगा, नीचे गिर जाएगा, है ना? लेकिन अगर पैर स्ट्रांग है देन वो गिरेगा नहीं, है ना? उस तरीके से अगर कोई भक्ति में अत्यंत स्ट्रांग बनना चाहता है, उसको भगवत गीता अच्छे से समझना जरूरी है। भगवत गीता अगर आपकी पावरफुल हो जाए देन आप जो भी सीखेंगे भक्ति में उसको आप सही से समझ पाओगे कि भगवत गीता फाउंडेशनल नॉलेज है, हमारे बेस है भगवत गीता, है ना? जीवन कैसे जीना है ये बेस सिखाती है भगवत गीता, लाइफ की मैनुअल है भगवत गीता, है ना? तो जो व्यक्ति बिना भगवत गीता पढ़े भक्ति कर रहा है वो मूर्ख व्यक्ति है। वो क्या है? मूर्ख व्यक्ति है, कि उसको भक्ति का ब भी नहीं पता ना, फाउंडेशन ही पता नहीं है, प्राइमरी ही सीखा नहीं है, डायरेक्टली जा रहा है 10th स्टैंडर्ड सीखने के लिए, क्या सीखेगा? पहले प्राइमरी सीखो भाई, है ना? पहले प्राइमरी सीखो, पहले हाई स्कूल सीखो, तब जाके जाओ ना 10th स्टैंडर्ड में, है ना? कुछ नहीं सीखा, डायरेक्ट जा रहे हैं भक्ति सीखने के लिए, है ना? जो बिना भगवत गीता पढ़े भक्ति के बारे में जानकारी ले रहे हैं वो एक नंबर के महामूर्ख है, ठीक है? ये बात आप मन में रख लेना, ठीक है? इस दुनिया में जितने भी लोग स्पिरिचुअल नॉलेज दे रहे हैं अगर उनका बेस भगवत गीता नहीं है वो जो भी बोल रहे हैं वो कचरा है। क्या? वो जो भी बोल रहे हैं वो कचरा है। बिना भगवत गीता के भक्ति स्टार्ट ही नहीं होता। आप क्या बोल रहे हैं प्रभु, भगवत गीता के बिना भक्ति स्टार्ट भी नहीं होता, है ना? तो आप भगवत गीता को ना पढ़ करके अगर कुछ भी भक्ति के बारे में बोलोगे भक्ति थोड़ी ना होगी, है? समझ आ रही है ना? तो अगर आप भगवत गीता पढ़ोगे आपको एक बात क्लियरली समझ में आ जाएगा कि अगर हम किसी के कान में नाम जप कर रहे हैं मरने के वक्त, उस कान में चैंटिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल इसको भी सेम रिजल्ट मिलेगा जो भगवत गीता में बोला है। जो बोलने वाला व्यक्ति है वो नियोफाइट है तो उसका अगला जन्म होगा एक अच्छे परिवार में। जो बोलने वाला व्यक्ति है वो एडवांस कर चुका है लेकिन पूरा एडवांस नहीं है ना, एडवांस करना उसका बाकी है, तो उसको शुद्ध भक्तों के परिवार में जन्म मिल जाएगी क्योंकि उसने मरने के वक्त एक लेस एडवांस डेवोटी से सुना था हरे कृष्ण महामंत्र। और अगर कोई एडवांस डेवोटी है, अगर आपके मन में, अगर आपके कान में हरे कृष्ण महामंत्र बोल दे देन आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि जो नियोफाइट है वो कौन सा नाम जप कर रहा है? अपराध नाम, है ना? अपराध नाम जप करने की वजह से उसकी खुद की भक्ति कहाँ है वह तो देखो, है ना? अपराध नाम जप करने वाला व्यक्ति खुद ही स्ट्रगल कर रहा है चैंटिंग में, खुद ही उबासे ले रहा होता है चैंटिंग में, खुद उसका मन हजार चीजों में भटक रहा है। ऐसा व्यक्ति जो खुद का उद्धार नहीं कर पा रहा, ऐसा व्यक्ति अगर किसी कान में जा करके हरे कृष्णा महामंत्र बोलेगा, क्या वो सामने वाले व्यक्ति का उद्धार हो जाएगा? क्या जोक है ये? तो एक किस नालायक ने फिलोसफी बनाया है कि मरने को तो अगर भगवान का नाम कोई भी व्यक्ति जप कर लेगा तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी? कौन से मूर्ख शुरू कर दिया बात, है ना? मतलब वो महामूर्ख व्यक्ति जो है उसने भगवत गीता पढ़ा नहीं है, क्लियर कट है ना? मैंने आपको बोला है ना प्रभु, बिना भगवत गीता के जो व्यक्ति स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहा है वो चिल्लर है ना? उसको हम क्या बोलेंगे? चिल्लर, है ना? भाई तुमने फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं किया और क्या तुम घर बना रहे हो, है ना? बिना फाउंडेशन घर बनाओगे एक दिन ढह के निकल जाएगा, है ना? हल्का तूफान आएगी ढह के निकल जाएगा बिना फाउंडेशन का घर, है ना? इसलिए जिन लोगों का भगवत गीता स्ट्रांग नहीं होता उनके साथ आप थोड़ा भक्ति के बारे में चर्चा करो, उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी आपके सामने। ये बेस ही नहीं है ना, है ना? तो जो व्यक्ति अपराध नाम जप कर रहा है वो खुद ही स्ट्रगल कर रहा है अपने भक्ति में, वो क्या दूसरों को उद्धार करेगा? अपराध नाम जप करने वाले व्यक्ति को मैं बोलूंगा आप मरने वाले व्यक्ति का छोड़ो, आप प्रचार करो। कितने लोगों का प्रचार करके कितने लोगों को जोड़ पाते हैं मैं खुद देखता हूँ। जो अपराध नाम जप कर रहा है आई चैलेंज यू, प्रचार करो, कितने लोगों को जोड़ पाते हो मैं खुद देखूंगा। पावर नहीं रहता प्रभु, अपराध नाम जप करने वाला व्यक्ति के अंदर पावर नहीं रहता है, वो स्पिरिचुअली इम्पोर्टेंट है ना? वो क्या लोगों को जोड़ेगा, है ना? वो मैक्सिमम 2-3 लोगों को जोड़ लेगा अपने अपने आसपास के,
लेकिन स्पिरिचुअल पोटेंशियल चाहिए, देन आपको चैंटिंग में अटेंटिवनेस चाहिए, है ना। चैंटिंग जितना पावरफुल होगा उतना प्रचार पावरफुल होती है ना। तो जो नाम भास चैंटिंग कर रहे हैं, ऐसा व्यक्ति अगर मरने वाले व्यक्ति के कान में हरे कृष्णा महामंत्र बोलेगा, ऐसे व्यक्ति को अगले जन्म में भक्तों के परिवार में जन्म मिल जाएगी, क्योंकि उसने नाम भास चैंटिंग करने वाले व्यक्ति के मुख से हरे कृष्ण महामंत्र सुना हुआ है। और नाम भास चैंटिंग करने वाला व्यक्ति खुद कहाँ जाएगा? वैकुंठ धाम। गोलक धाम इसको भी नसीब में नहीं है, हाँ? नाम भास चैंटिंग करने वाला व्यक्ति खुद जब वैकुंठ धाम जा सकता है, तो क्या वो जो जिसके कान में वो बोल रहा है वो गोलक धाम जाएगा? वो क्या जोक है ना, है ना। लेकिन जो शुद्ध नाम जप कर रहा है वो व्यक्ति गोलक धाम जाने के लायक है। और जो व्यक्ति शुद्ध नाम किसी के कान में बोलता है, हरे कृष्णा, राम, राधा, शुद्ध नाम जपने वाला, वो जब व्यक्ति हरे कृष्णा महामंत्र बोलेगा किसी के कान में, वो एक शुद्ध नाम उस व्यक्ति को गोलक धाम लेके चला जाएगा। आपको पता है शुद्ध नाम कितना पावरफुल है? जब जनक महाराज कौन है? सीता माता के पिता, है ना। तो जनक महाराज जब अपनी लीला एंड करके जा रहे थे सांकेत धाम को, श्री राम जी के धाम को, तब अनेकों लोग जनक महाराज जी के नाम से चिल्ला रहे थे, जनक महाराज हमें बचाइए, जनक महाराज हमें बचाइए। जनक महाराज हैं, मेरे नाम से कौन चिल्ला रहा है? तो देखने के लिए जनक महाराज अपने महल के नीचे जाने लगे, नीचे के लोकों में। जाते जाते उन्होंने देखा कि ये आवाज नरकों से आ रही है, कि नरक सबसे नीचे है ना, नरकों से आ रही है। तो नरक में जाके देखा तो अनेकों लोग जो उनके धाम में रहे थे, मतलब उनका राज्य में रहे थे, लेकिन पाप कर्म कर रहे थे, गलत काम कर रहे थे, है ना। ऐसे लोग नरक में सड़ रहे थे और जनक महाराज जी के नाम से चिल्ला रहे थे कि हमें बचाइए, हमें बचाइए, है ना। तो जनक महाराज आकर के देखे कि इतने सारे लोग, है ना, उनके राज्य के लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। उनको यमदूत चप्पल से लेकर के जो भी उनके यातना देनी होती है वो यातना दे रहे हैं, है ना। तो यमराज मिले, क्योंकि हमारे जनक महाराज खुद एक महाजन आचार्य हैं, जो कि शुद्ध नाम जपने वाले डेवोटी हैं। यमराज भी एक महाजन आचार्य हैं। यमराज जी मिले उनसे कि जनक महाराज आप नरक आए हैं, कोई कारण है? उन्होंने बोला मैं अपने राज्य के लोगों को बचाने आया हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि आपने तो उनको पूरा बांध के रखा है, इन सबका उद्धार कैसे होगा? तो उन्होंने बोला अगर कोई व्यक्ति शुद्ध नाम जप करने वाला अपना एक राम नाम इनको दे देगा तो इनका उद्धार हो जाएगा। तो जनक महाराज जी ने बोला ठीक है, मैं एक राम नाम ये सारे लोगों को देता हूँ, बस एक राम नाम, है ना। एक राम नाम के फल के वजह से नरक का पूरा नरक खाली हो गया, पूरा नरक का नरक खाली हो गया, जस्ट एक शुद्ध नाम की वजह से। तो शुद्ध नाम पूरे नरक को खाली कर सकता है, तो शुद्ध नाम जिसके कान में एंटर करेगी उसको भगवत प्राप्ति नहीं कराएगी। लॉजिक है ना। इसलिए शास्त्र पढ़ना चाहिए, है ना। शास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए? वाल्मीकि रामायण पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, महाभारत पढ़ो, भागवतम पढ़ो, तब आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज जो है परिपक्व होगी। केवल यूट्यूब में किसी से भी वीडियो देखने से नॉलेज परिपक्व नहीं होता, है ना। तो जब जो एक शुद्ध नाम जपने वाला व्यक्ति है, शुद्ध नाम जपने जो वाला व्यक्ति जो है, उसको मरने वाले व्यक्ति कान में ही नाम जप करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हमारे महाप्रभु, है ना, शुद्ध नाम जपने वाले व्यक्ति हैं, है ना। एक दिन महाप्रभु कीर्तन में नाच रहे थे और उनके सामने एक कुत्ता का बच्चा आया, है ना, और महाप्रभु को देख रहा था। और जैसे महाप्रभु को देखा उसने, और महाप्रभु के मुख से निकला हरे कृष्ण, है ना, जोर से। कुत्ते ने जैसे ही सुना, कुत्ता वही मर गया। सब लोग बोलने लगे अरे कुत्ता मर गया, मर गया। और एकदम से कुत्ते के शरीर से एक दिव्य आत्मा बाहर निकली और बोले महाप्रभु आपने मेरा उद्धार कर दिया। एब्सोल्युटली महाप्रभु भगवान है, लेकिन मैं बोलने की बात है कि शुद्ध नाम जपने वाले व्यक्ति भी हैं, है ना। हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को एक राजा ने
अपने बेटी के अंदर जो ब्रह्म राक्षस घुसा हुआ था उनसे रक्षा करने के लिए बुलाया था। किनको? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को। और भक्ति सिद्धांत महाराज जी आकर के केवल एक बार उस ब्रह्म राक्षस को देख करके बोले हरे कृष्ण, तुरंत ब्रह्म राक्षस वही फट गया और उसको भगवत प्राप्ति हो गई। तो व्यक्ति को मरने की भी जरूरत नहीं है, मरने के कगार में रहने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप कोई शुद्ध भक्त से शुद्ध नाम सुन लोगे, आपको तुरंत भक्ति मिल जाएगी। और अगर आप मनुष्य योनि में नहीं है तो आपको तुरंत उद्धार ही हो जाएगा। जैसे कुत्ते का सेकंड में उद्धार हो गया, उस ब्रह्म राक्षस का जो मनुष्य योनि में नहीं था तुरंत उद्धार हो गया। मनुष्य योनि में है उसको तुरंत शुद्ध भक्ति ही मिल जाएगी। जो व्यक्ति शुद्ध नाम जपने वाला है, ऐसे मुख से सुनोगे तो, है ना। तो शुद्ध नाम अल्ट्रा पावरफुल है। कोई आड़ा टेढ़ा व्यक्ति किसी के कान में हरे कृष्ण महामंत्र बोल देगा तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तो शुद्ध नाम का वैल्यू क्या रहा, है ना। हम इतना चैंटिंग में एफर्ट कर रहे हैं, इतना भक्ति में एडवांस कर रहे हैं, और एक दिन शुद्ध नाम में आएंगे और एक आड़ा टेढ़ा व्यक्ति आकर के किसी कान में हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहा है और उसको भगवत प्राप्ति हो रही है, तो ये अपग्रेड करने की जरूरत क्या है ना। भक्ति में, है ना, भक्ति में अपग्रेड करने की जरूरत क्या है? मतलब कुछ भी सेंस ही नहीं है इस बात का, है ना। जब मरने के वक्त कोई भी व्यक्ति आकर के अगर भगवान का नाम जप करता है और भगवत प्राप्ति हो जाती है, तो आप भक्ति में एडवांस क्यों कर रहे हैं? भक्ति में इतना एफर्ट क्यों कर रहे हैं? बस बोल दो अपने परिवार वालों को, जब मैं मरूंगा तो मेरे कान में हरे कृष्ण महामंत्र बोल देना, है ना, हो जाएगी भगवत प्राप्ति। कॉन्फिडेंस है बोलने की? है कॉन्फिडेंस? कैसे आएगी? झूठ बात है ना ये। झूठ बात में कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? कॉन्फिडेंस आता है जब बात में दम होती है, जब बात सत्य होती है कॉन्फिडेंस आता है ना। सोचो अगर आप जयप्रताप स्वामी महाराज जी के एरिया में है, जहाँ पर जयप्रताप स्वामी महाराज, इंद्रदम्न स्वामी महाराज, है ना, ऐसे महान डिवोटीज रहते हैं, वहां पर आकर के बोले कि अगर मैं मरने को तो आप मेरे कान में हरे कृष्ण मंत्र बोल देना, क्या कॉन्फिडेंस रहेगा आपके मन में? अब तक तो भगवत प्राप्ति पक्का है भाई, है ना। ये है गेम, है ना। व्यक्ति की भक्ति की लेवल मैटर करती है सामने वाले व्यक्ति को उद्धार करने के लिए, है ना। सो गलत ज्ञान स्वीकार ना करे, ठीक है। एक्चुअली मेन प्रॉब्लम क्या है पता है? मेन प्रॉब्लम यह है कि व्यक्ति शास्त्र ही नहीं पढ़ते, है ना। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। आज के जमाने का सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? लोग शास्त्र ही नहीं पढ़ते। कहां पर भी कुछ भी सुन करके कुछ भी बोलने लग जाते हैं। सो निश्चल प्रभु प्लीज फोकस ऑन रीडिंग। शास्त्र जितना पढ़ोगे उतना स्ट्रांग बनोगे भक्ति में, और शास्त्र जितना पढ़ोगे उतना गलत जो वाक्य बोल रहे हैं यूट्यूब में, अनेकों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो कि यूट्यूब में गलत ज्ञान बोलते रहते हैं, है ना। तो कौन सही है कौन गलत है डिफरेंशिएट कर पाओगे जब शास्त्र पढ़ोगे, है ना। बिना शास्त्र के गलत सही का डिफरेंशिएशन भी पता नहीं चलेगा यूट्यूब में, ठीक है।